तेरी। अच्छा हाँ हो कैसे बिना लुगाई कट जावेगी ये सारी उम्र जवान तेरी, कैसे बिना लुगाई कट जावेगी सारी उम्र जवान तेरी। मुझे पागल जैसी बात लगे, मुझे पागल जैसी बात लगे, ये सुंदरा दे नादान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी ये सारी उम्र जवान तेरी, कैसे बिना लुगाई कट जावेगी ये सारी उम्र जवान तेरी। हो जन्म जपी, हम जन्म जपी साधु ना फंसते सुंदरा दे दलदल में। मैं साधु का और साधु का विश्वास करूं न रे गहरे गहरे जल में रे, साधु का विश्वास करूं ना गहरे गहरे जल में। सौ कोस वीर से दूर रहूं तू समझी नहीं असल में। अच्छा 100 कोस दूर रहता हूँ, 100 कोस दूर मतलब नजदीक आ जाओ। 100 कोस वीर से दूर रहूं तू समझी नहीं असल में। और करके तपस्या नारद जी मुनि घलवीर के गढ़ में हो, करके तपस्या उद्यालक मुनि घलवीर के गढ़ में। क्या सभी रे एक से धरती पे हैं, क्या सभी एक से धरती पे हैं, क्या सभी एक से धरती पे हैं, नजरों में इंसान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी ये सारी उम्र जवान तेरी, कैसे बिना लुगाई कट जावेगी ये सारी उम्र जवान तेरी। मैं जन्म जति साधु हूँ, अच्छा मेरे ऊपर तेरी इन बातों का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, असर होने वाला नहीं है। लेकिन साधु महाराज आप साधु होते हुए भी इस बात को भूल रहे हो कि जो बड़े बड़े साधु हैं उनकी भी इस बिना गृहस्थी के नहीं बची, क्योंकि बड़े बड़े साधुओं ने भी इस घर गृहस्थी को अपनाया है। इसलिए आपसे भी कहती हूँ कि आप भी इस गृहस्थ को अपना लीजिए। बाबा लाला राम ने गृहस्थ नहीं अपनाया तो मैं कैसे अपना लूं? और बतेरे ने अपना लिया, आशा ना। राम रहीम बहुत सारे हैं। अच्छा हाँ, फिर ऐसी भी हैं उनके गैल में, बिल्कुल है। हनीप्रीत तो तब और भी उनके जो साथ में, बिल्कुल है। लेकिन मैं उनके तरह का नहीं हूँ। तो हो जाइए। ना तो मुझे उन बाबाजियों की तू संज्ञा दे, अच्छा ना मैं उस तरह का हूँ। मेरे गुरु गोरखनाथ हैं, उनका सच्चा शिष्य हूँ, बिल्कुल ईश्वर के भजन में लौलीन रहता हूँ। अच्छा गृहस्थ से कोई वास्ता नहीं है मेरा। तो वास्ता कर लीजिए। सुन ले मेरी बात। ये हो जन्म जपी पे, अरे जन्म जपी पे काम देव का ना चल भिंगताना। और काम जीत के देख, काम जीत के और काम जीत के नारद ने भी रे चाया ब्याह करवाना रे, काम जीत के नारद ने भी चाया ब्याह करवाना। कोई मतलब नहीं गृहस्थी से, बस राम नाम गुण गाना। ऋषि विश्वामित्र चमन ऋषि करे बड़ा ग्रस्त में जाना हो, विश्वामित्र चमन ऋषि को बड़ा ग्रस्त में जाना। तू साधु के संग शादी करती, तू साधु के संग शादी करती रे, साधु के संग शादी करती, होरी मती वीरान तेरी। सब न लुगाई कट जावे किया साधु उम्र
राजकुमारी सुन रहा दे, कहिए। मुझसे दूर रहो, मुझसे नजदीकियां बनाने की कोशिश ना करो। अच्छा, क्योंकि तुमने मुझे छुआ छेड़ा, मेरे हाथ लगाया तो मेरा जोग अधूरा रह जाएगा। अच्छा, जोग अधूरा रह जाएगा। मेरा जोग अधूरा रह जाएगा। मेरे जोग को भंग करने की कोशिश ना करें, इसलिए आप कृपा करके दूरी बना करके रखें। अब तो मैंने आपको छू दिया, अब जोग अधूरा रह गया, अब जोग छोड़िए और शादी कर लीजिए। बहुत देर से कह रही हूँ। ऐसे हाथ लगाने से जोग अधूरा नहीं रहेगा। और कैसे रहेगा? मेरा कहने का मतलब है कि मेरे मन के अंदर तूने अपने प्रति प्यार भाव पैदा कर दिया। अच्छा, कर कहीं ना कहीं कर दिया तो समझ ले कि मैं अपने सतमार्ग से हट गया हूं। और अगर मैं इस तरह से अपने सतमार्ग से हट गया तो गुरु में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है, मेरे मन के भावों को वहीं पहचान लेंगे और वहीं से तुझे भी, मुझे भी, राजपाट को भी, सबको भस्म कर देंगे। अगर भस्म होना है तो तेरे साथ होना, शादी भी करनी है तो भी तेरे साथ ही करनी है। कहिए। अच्छा, हाँ जी, देख ले, देख लो। यू भी न्यू कह रहा, कर ले, मौका मिल रहा है। हाँ, मौका मिल रहा है। ठीक कह रहा है। और नहीं तो यू भी पूरा भस्मासुर हो रहा है। ये जो न तुझे मुझे भस्म, मुझे तो भस्म करेगा ये, पर तुझे भस्म नहीं होने देगा। हाँ, सुन ले मेरी बात को। मेरा जोग अधूरा, मेरा जोग अधूरा भंग हो जा, मेरा जोग अधूरा भंग हो जा, मत सुंदरा हाथ लगाना। तू मेरे साथ शादी कर ले, अब तार फकीर बाणा हो। मेरे साथ शादी कर ले, अब तार फकीर बाणा। मैं गोरखनाथ गुरु का चेला, लगे जोग के लहाना। जौवन और जवानी के संग ठीक नहीं धिंगताना रे। जौवन और जवानी के संग ठीक नहीं धिंगताना। काम वासना में फंस के, हाँ, काम वासना में फंस के, जैसे ढीली हुई कमान तेरी। सब नहा लुगाई कट जावे किया, साधु उम्र जवान तेरी के। सब नहा लुगाई कट जावेगी, साधु उम्र जवान तेरी। एक मुट्ठी भिक्षा पे इतने फजीते कर रखे राजकुमारी। फजीते की बात नहीं है साधु महाराज, आप फजीते को बिल्कुल त्याग दीजिए, राजपाट का सुख भोगिए, बिल्कुल भिक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं है। अब मेरी सुन ले। सुनाइए। इंसान के शरीर के अंदर 10 इंद्री होती हैं, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 10 इंद्रियों के ऊपर इंसान का मन होता है। अच्छा, मन से आगे बुद्धि होती है और बुद्धि से ऊपर फिर परमात्मा हुआ करता है। तुमने अगर केवल मन पर काबू पा लिया, नहीं कि 10 इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, तो संसार के सारे आनंद प्राप्त हो जाएंगे। मन से ही मिलते हैं, मन से ही घर बैठे। मैं इंद्री विंद्री इनको नहीं जानती, इंद्री विंद्री न छोड़, शादी कर ले। अब ताई इस तक कहती ना किसी, तब ताई पक्की हो जाती। घोड़ी वाले तो घोड़ी पे बैठने को तैयार है, पर एक टुआ इतनी देर होगी मान ही ना रहा। मेरी सुन ले बात। मैं तुझसे इसलिए बचाव कर रहा हूं क्योंकि मैं जन्म जति साधु हूं। सुन ले मेरी बात को। ये सारे आनंद हो, ये सारे आनंद अंदर है, क्यों बाहर फिर रही भगी हुई। और हृदय अंदर झूठ नहीं तेरे प्यार की अग्नि जगी हुई रे। हृदय अंदर झूठ नहीं तेरे प्यार की अग्नि जगी हुई। अपना आप भूल रही, तेरी बहम में बुद्धि ठगी हुई। और लड्डन सिंह के, गुरु लड्डन सिंह के, हाँ लड्डन सिंह के भजनों की मेरा चोट पुरानी लगी हुई। गुरु लड्डन सिंह के भजनों की मेरा चोट पुरानी लगी हुई। गया मान राजबल इस ढंग से हुई, गया मान राजबल इस ढंग से हुई, जग में खूब पहचान तेरी। सब नहा लुगाई कट जावेगी, साधु उम्र जवान तेरी। सब नहा लुगाई कट जावेगी, साधु उम्र
और तू देवे हमें राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी, पतियों की बेशर्मी। पिटता हुआ छुड़ाया है मतलब बोला जेठ धर्मी। तू देवे हम राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी, पतियों की बेशर्मी। सजनों कहने लगती है वो द्रौपदी उस दुर्योधन से कि जेठ जी आप ये राज मुझे भीख में देने की बात कर रहे हो। अरे मैं कोई भिखारन नहीं हूँ आपका, बल्कि मेरा एहसान तो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि आज मेरे पति आपको उस गंधर्व के हाथों से छुड़ा के लेके आए हैं। सुनिएगा सजनों, पहली बात के द्वारा खेल गया और देना काम कहे दानी करे, देना काम कहे दानी का, लेना काम भिखारी हिंगा। उस दिन राज बांट दूंगी रे जब आजा समय लाचारी का, आजा समय लाचारी का। और मैं वही द्रौपद जाई तू वही सगन धारी का। लगन जांग फटकारे थारे अज सीखा बोल बिचारी का, सीधा बोल बेचारी का। सुग्रम करते सीख लिया दुर्योधन जेठ कुकर्मी। तू देवे हम राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी, पतियों की बेशर्मी। किसमें कितनी ताकत है ये, किसमें कितनी ताकत है ये, रण में तोल पटेगा। मेरा तेरा पुण्य पाप में दानों भी छटेगा, मैदानों भी छटेगा। और चीज घाव में लगी हुई मेरा उस दिन दर्द घटेगा। लक्ष्म ध्यान के जरिए मारा आधा राज बटेगा। आधा राज बटेगा। इतना दुख भी दिखा गई उसे धर्मदेव की नरमी। तू देवे हम राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी, पतियों की बेशर्मी। सजनों यूं कहने लगी द्रौपदी की जेठ जी आज भीख में देने की ये राज की बात कर रहे हो। अरे जिस दिन मुझे राज की जरूरत होगी मैं अपना राज ऐसे बातों से भीख में लेने वाली नहीं हूँ। जब तुझसे जंग करके मुझे राज की जरूरत होगी तो मैं अपना आधा राज तेरे से वापस लूंगी। सजनों कहते हैं न्यू कहने लगी कि किसमें कितनी ताकत है ये रण में तोल पटेगा, और मेरा तेरा पुण्य पाप मैदानों बीच छटेगा, और चीज घाव में लगी हुई मेरा उस दिन दर्द घटेगा, और लक्ष्म ध्यानी के जरिए हमारा आधा राज बटेगा। और इतना दुख भी दिखा गई उस धर्मदेव की नरमी, और तू देवे हम राज करें मेरे पतियों की बेशर्मी। सुनिएगा सजनों तीसरी बात के द्वारा क्या बताया। और करो
में संधि हो जागी रे अब सांस में छाती भड़क रही, अब सोच में छाती भड़क रही। और तू संधि की बात कर मेरे दिल में जो हल्ला भड़क रही। नंगे सर लई नाच सभा मेरे बता कौन सी रड़क रही, बता कौन सी रड़क रही। हो रे पांच शेर रण मैं काढ़ी गात रहे घर की गर्मी तू देवे हम राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी, पतियों की बेशर्मी। लगती है कि जेठ जी आज आप मुझे बेटी कह के बोल रहे हो और आप ही किसी दिन इसी जुबान से मुझे रंडी और वेश्या का नाम दिया करते थे। अरे आज कैसा क्या हो गया जो आपको मेरे से बेटी कहना पड़ रहा है? सुनेगा चलो चौथी बात के द्वारा खेल क्या चमकेंगी ये तेरे खून में धुली हुई, तेरे खून में धुली हुई। और लड़खेता में निखरेंगी जो प्राण की बाजी तुली हुई। बेटी कैसे कहे जेठ इस मुंह से रंडी बुली हुई, सब मुंह से रंडी बुली हुई। फली हुई कब काई जकरण
और इस रागनी पर खुश होकर के 100 रुपए हमारे परम आदरणीय भोले राम जी सिरसा से और 100 रुपए आदरणीय महेंद्र सिंह जी सिरसा से वो इस रागनी पर खुश होकर के 100 रुपए से हमारी टीम का सम्मान बढ़ा रहे हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं। और मेरे आदरणीय दादा ज्ञानेंद्र सिंह जी जो पुरस्कार भी दे करके गए हैं, 2 ठुमके भी लगा करके गए हैं। नाम तो ज्ञानेंद्र है दादा का, पर एक निवेदन कर रहा हूं कि जब साल में 2 साल में 4 साल में दादाजी ना रहे तो रितु चौधरी का एक प्रोग्राम उनकी यादगार में जरूर करवा देना। हाँ, ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिलती रहे। मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 100 रुपए देकर के कलाकारों का सम्मान बढ़ाया है। तहे दिल से धन्यवाद। आइए रितु चौधरी जी। आदरणीय श्री अशोक पाल जी वो 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय श्री भोपाल जी खोड़ा गांव से वो भी 500 रुपए देकर के हमारी टीम का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम सभी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। जिसकर दूसरा ठइये हो पीर मरता माता कर ले मत जिसकर दूसरा ठइये और इस रागनी पर खुश होकर के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिनका हर नौजवान हर बुजुर्ग के मन में वो आदर है शायद ही किसी अन्य नेता के लिए रहता हो, हमारे परम आदरणीय मान्य श्री
मास्टर तेजपाल विधायक जी दादरी आपके बीच में यहाँ पर पहुंचे हैं और 2100 रुपए देकर के हमारी पार्टी का भी सम्मान बढ़ाया। भाई जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हार्दिक धन्यवाद। आइए श्रोताओं, चौथी कली में कवि ने निचोड़ कर दिया। बड़े अच्छे कवि हुए हरियाणा के दादा लक्ष्मी चंद जी और उनके गुरुजी हुए मान सिंह जी। उन्होंने अपनी कलम से किस तरह से तोड़ कर दिया, किस तरह से का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। हो जा पूरन वाले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। शांति करना नेम फकीरी बाणे का, नेम फकीरी बाणे का। मन नहीं फकीरी फिर क्या मतलब अपने और बिराने का, हो बिराने का। सबका भला फकीर करें बस काम हरि गुण गाने का, काम हरि गुण गाने का। पूत उड़ा ऊट मट्टी लाना चाहिए, ऊट मट्टी लाना चाहिए। भजन करूं और गुरु की सेवा
इंसान दुनिया में जैसा कर्म करता है, कर्म के अनुसार ही वो परमात्मा उसको वैसा फल देता है। लेकिन मैंने अपने इस जीवन में कोई भी ऐसा गंदा या ऐसा गलत कार्य नहीं किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिली। जिस घर के अंदर पूर्ण मल जैसा बेटा, उस घर का यदि सूर्यास्त हो जाए, उस घर का यदि चिराग बुझ जाए, तो इससे बड़ी सर्वनाश की बात हो नहीं सकती। बेटे, आप अपने वतन के लिए चले जाइए, आपके माता पिता आपकी राह देख रहे हो। कर्म करेगा दंड मिलेगा, वेद शास्त्र साफ लिखे, हो साफ लिखे। वेद शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। वो धर्मराज ईश्वर के नजर मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, वो खिलाफ लिखे। ये करामात हो साधु में जो खतावार ने भी माफ लिखे, खतावार ने भी माफ लिखे। जिसमें बेटे का खून पके, जिसमें बेटे का खून पके, वो पाप पति लाना चाहिए। साधु सेवक, अरे साधु सेवक साहूकार का सुबह नसीब लाना चाहिए, सुबह नसीब लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। जब मले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। हो मानस खानी डायण मड़गी, न्यूना दे बेटे खानी, बेटे खानी। उसका भी स्वभाव बदल क्या होगा, तड़के जोबन का पानी, तड़के जोबन का पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की, इब तक भी को ना जानी, को ना जानी। संत बुरा ना माना करते, सहजा भली बुरी वाणी, सहजा भली बुरी वाणी। हो लोटा सोटा और लंगोटा, लोटा सोटा और लंगोटा, संत का ढीला ना चाहिए। हो ना देखण में दोष बाग में फूल मली लाना चाहिए, फूल मली लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। हो पूर्ण मले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। गुरुदेव, अगर आपकी बात मान करके वापस सियालकोट चला भी जाऊं, तो मेरी मौसी, वो पापण, वो हत्यारी जिसने मेरे शरीर को जल्लादों को सौंपवा करके कत्ल करवा दिया, वो आज भी उन महलों के अंदर मौजूद है। वो पापण हत्यारी आज भी उन महलों के अंदर मौजूद है जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवा दिया। बेटे पूर्णमल, समय वो मरम है जो हर घाव को भर दिया करता है। बड़े से बड़ा घाव हो, लेकिन समय वक्त ऐसा मरहम, ऐसी दवा हुआ करती है जो हर घाव को उसके समय पर समाप्त कर दिया करती है। वो तेरी मौसी वो समय और था जब तुझे जल्लादों को सौंप पा करके कत्ल करवाया था, लेकिन आज जाकर के देख उसका भी स्वभाव बदल गया होगा, उसका भी रहने सहने का, जीने का तरीका बदल गया होगा। मेरी बात सुनिए, कहिए। नहीं डाल में फेर लगे, हो फेर
करे सब काम बने न देर लगे, काम बने न देर लगे। मैं सियालकोट में ना जाऊं ना अच्छी ममता मेर लगे, हो मेर लगे। तू याद करे मैं वहीं मिलूं जब मेरे नाम की टेर लगे, मेरे नाम की टेर लगे। हो के रघुनाथ गान की खातर कच्चा चेला ना चाहिए, हो गाना हो, अरे गाना हो, वही गाना हो लहरदारी का, बेताल सुरीला ना चाहिए, बेताल सुरीला ना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए, हो जा पूर्णमल घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। ए रे मेरी न्यू आँखों में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा कोना, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाघरा कोन्या हो, घर का बाघरा कोन्या। मेरी दुनिया को पानी है, गुरु में निर्भाग मरा कोन्या, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाघरा कोन्या हो, घर का बाघरा कोन्या। अरे पता नहीं इस दुनिया में किस भाग लिखा का आया मैं, हर दम आँखों में नीर रहे मेरी झाली उठे है काया में, झाली उठे है काया में। अरे बेशक बाग हरा हो गया पर गुण बैठा छाया में, मेरे बर्तन वाला रहा नहीं, क्या आग लगा दूं मैं माया में, आग लगा दूं माया में। मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदम भरा कोना, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या हो, घर का बाग हरा कोन्या। संत के भेष में पूर्णमल बैठे थे क्योंकि 13-14 साल बीत गए थे। राजा ने इकलौते बेटे को मरवा तो दिया था, लेकिन पुत्र के मरते ही नगरी के अंदर शोक सन्नाटा सा छा जाता है। साथियों, आज आंखों में आंसू भरे हुए हैं, तो पूर्णमल ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो अपने रोने का कारण बताते हैं कि मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा कोन्या, यो जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा कोन्या। इंसान गलती तो खुद करता है और दोष दे देता भाग्य को कि मेरे तो भाग्य में ऐसा ही लिखा था। राजा ने भी गलती की थी कि निर्दोष बेटे को मरवाया, लेकिन आज अपने भाग्य को कोस रहे और कह रहे हैं कि पता नहीं इस दुनिया में कैसा भाग्य लिखा के आया मैं, हरदम आंखों में नीर रहे मेरी झाल उठे हैं काया में। ये बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में, मेरे बर्तन वाला रहा नहीं, क्या आग लगा दूं माया में। और मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदे भरा कोन्या, जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा कोन्या। साथियों,
पुत्र के मर जाने का दुख हो रहा था। आज राजा को आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर रागनी पसंद आ रही तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और दूसरी कली के माध्यम से किस तरह से क्या कहते बोला, ऋषि मुनियों ने भी चाहा बेटे की तो मेरी क्या औकात है गुरु, मेरी क्या औकात गुरु। उद्यान के को दुनिया में है रे, उद्यान के को दुनिया में, उद्यान को दुनिया में गुरु बेटे बिना सड़क बना। जिसका तार जगत में वैसा रोड़ा मचता है, वैसा रोड़ा मचता है। इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे साथ में ऐसा जचता है। मेरी और मेरी रानी की ये जग परछाई से बचता है, परछाई से बचता है। मैं तो बीच बिचारा लटक गया, रोते हुए राजा श्यालभान कह रहे थे कि पता नहीं मेरे राज्य को किसकी नजर लगी है। मैं नगरी के जिस रास्ते को निकलता हूं, मेरी नगरी के लोग, मेरी प्रजा मुझसे पीठ फेर लेती है। आज मेरी और मेरी छोटी रानी न्यूनादे को देख करके लोग नफरत करते हैं। जिस राजा से उसकी प्रजा इस तरह का बर्ताव रखती हो, उस राजा का कैसा राज, पता नहीं मेरे राज्य को किसकी नजर लग गई है। साथियों इन बातों को कह रहे थे और इन बातों को कहते कहते फिर इतने डूब गए गहराई के कि राजा श्यालभान की आंखों से आंसू बंद नहीं हो पा रहे। और चौथी कली के माध्यम से किस तरह से अपने मन का हाल क्या कह रहे बोला, फड़की तो रही बात दूर, जब फूल नहीं फुलवारी में, फूल नहीं फुलवारी में। लट्टन सिंह राज बलमन की खोल सुनाती सारी में। फिर सांस मार के न्यू बोलिया, मेरा क्या है दुनियादारी में, क्या है दुनियादारी में।
चलतार फकीरी बड़ा बेटा मैं तेरा आज सौंप दूं सारा मैं तो गोरखनाथ, मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा पूरणमल न थारा हो, पूरणमल न थारा। चलतार फकीरी बड़ा बेटा, तार फकीरी बड़ा बेटा राज सौंप दूं रे सारा। मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा पूरणमल न थारा हो, पूरणमल न थारा। क्या मात पिता की पूर्ण बेटा याद रही ना मन में। मैं जीते जी ना भूलूंगा मेरे जब तक सांस बदन मेरे, मेरे जब तक सांस बदन में। बेटे वाली मोह ममता की, बेटे वाली मोह ममता की झाली उठे है तन में। अरे बुझती कोनिया दिखे, बुझती कोनिया भड़के हैं घी घेर के राव अगन मेरे, घी घेर के राव अगन में। मेरे सिर के धाले बाण बुढ़ापा, सिर के धाले बाण बुढ़ापा तू ही एक सहारा। ईश्वर सबका, वो ईश्वर सबका रक्षक है मन भूल में गोते खारा रे, मन भूल में गोते खारा। तू सियालकोट का राजा बनिए, सियालकोट का राजा बनिए यही रखिए साथ गुरु ने। मुझे राजा ना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने, हो गोरखनाथ गुरु ने। मैं मानू कुछ थोड़ी सी तेरे करी को भात गुरु ने। तन्ने सुखा दिया था पेड़ लगा दिए फल और पात गुरु ने, हो फल और पात गुरु ने। कोई देख के लड़की शादी कर दूं, हो कोई देख के लड़की तेरी शादी कर दूं, उतरे फर्ज हमारा। अरे मैं खाती से दिखे, मैं खाती से निकल गया ना कुएं में पड़ूं दोबारा रे, ना कुएं में पड़ूं दोबारा। राजा ने कहा कि बेटे राजगद्दी पर बैठेगा तो तुझे लोग राजा जानेंगे, तुझे राजा बन करके रहना होगा। लेकिन पूर्णमल ने अर्ज की कि गुरुदेव आप मुझे राज का लालच दे रहे हो, लेकिन मेरे गुरु गोरखनाथ ने तो मुझे राजगद्दी से भी ऊंचा स्थान दे रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे राजा ना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने। ये गुरु की कृपा है। मैं जो आज आपके पास में आया हूँ, आपकी इन बातों में मैं आने वाला नहीं हूँ। साथियों, तीसरे नंबर पे राजा शालभान समझाते हैं पूर्णमल को कि बेटे आप एक राजा की संतान है, घर घर भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते हो,
आप इस फकीरी बाने को उतार करके राजाशाही वस्त्रों को धारण कीजिए और इस राजगद्दी पर बैठिए। तीसरे नंबर पे क्या जवाब सवाल होते हैं, क्या बताएं? दिल पे जाता सहा नहीं, मेरा मान और अपमान का चक्कर हृदय अंदर रहा नहीं, अब हृदय अंदर रहा नहीं। तन मात पिता समझावे थे पर पूर्ण मन रे कहा नहीं। मेरे मात पिता गुरु गोरख है तेरे, हृदय अंदर दया नहीं, हृदय अंदर दया नहीं। ना दिल से होता जुदा मेरी, ना दिल से होता जुदा मेरी, तू तो है आंखों का तारा। तूने बीच धार में गेरा था, बड़ी मुश्किल मिला किनारा रे, बड़ी मुश्किल मिला किनारा। साथियों, अंतिम और चौथी कली में आज राजा शालभान की आंखें आंसुओं से भरी हुई है। कौड़ी भर ली अपने पुत्र की और ये कहा कि बेटे राजगद्दी पर बैठ जाइए, लेकिन मना कर देता है। अंतिम कली में किस तरह से कवि ने एक एक ढोल मोती की तरह लिखा होता है। समय हाथ ना आता हो कौन किसी का पुत्र पिता, और कौन किसे की माता, हो कौन किसे की माता। धरती ऊपर पड़ा मौज, ओ धरती ऊपर पड़ा मौज, महलों के बीच उड़ाता। कह लड्डन सिंह राजबल आनंद, धरती माँ पे आता रे, इसे धरती माँ पे आता। तेरा खेड़ी गाँव नावले में, खेड़ी गाँव नावले में हर लोग ठिकाना चाह रहा। बता एक जगह कैसे रुक जायो, तो घूमनिया बंजारा रे, हो घूमनिया बंजारा। तार फकीरी बाड़ा बेटा, तार फकीरी बाड़ा बेटा, राज सब क्यों सारा। गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूर्ण मल न थारा, हो पूर्ण मल न थारा। हेरी चल पंचाली, शरम हेरी नाच के दिखाइए रे। ओहो कह दे। ओ चल पंचाली, नाच के दिखाइए रे, पंचाली नाच के दिखाइए रे। दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान होश में आइए हो, चल पंचाली नाच के दिखाइए रे, पंचाली नाच के दिखाइए रे।
ये बात है। अरे काश को चाहिए वो मालिक का, काश को चाहिए वो मालिक का, सारा हुक्म बजावे रे। अरे ओस का पानी दरियो धनना काम किसी के आवे रे। ओस का पानी दरियो धनना काम किसी के आवे रे। तेरी मुताहद कौन करे, आज तेरी मुताहद कौन करे, तो किस पे आस जमावे रे। मेरे पांचों पति जिन्ना बैठे मत दरियो धन घर भावे रे, पांचों पति जिंदा बैठे घर भावे। दासी होके मत न चुबल रहिए, दासी होके मत न चुबल रहिए। हो दरियो धन बेईमान, दरियो धन बेईमान, दरियो धन बेईमान, होश में आइए रे। हो चल पंचाली नाच के दिखाइए रे, चल पंचाली नाच के दिखाइए रे। ओ छोरे हे पंचाली, कहिए जेठ जी। उस समय को याद कर, इंद्रप्रस्थ में भी तेरी ये जीवान अच्छा तर इसी तरह चली थी, आज भरी सभा में भी ऐसी चल रही है। ये तो पांचाली की जुबान इस तरह ही चलती रहेगी। और आज जो तेरे पे हो- आज तेरी इसी जबान का इलाज करना है सभा में। जो तेरे पे होता वो कर लिए, मेरी पूछ भी पाड़ लिए तू। अच्छा इसी चलेगी जुबान। थोड़ी देर रुक जा बस। अच्छा दुर्शासन बिल्कुल तैयार बैठा है, कहाँ है दूसरा? देखिए बैठो। इसकी बस के ना कुछ भी हो, खत्म है। पकड़ ले। जो तेरी जीव ये तर तर चलती है, ओहो ये तेरी जीव का इलाज करने वाला देख औजार है। एक मिनट छोड़। ये छोड़ने वाला नहीं है, और इसी से इलाज होगा तेरी जीव का आज। इसे छीन के तेरा इलाज कर दूंगी। अच्छा हाँ। मेरी बात सुन ले। ये तर तर जीव चले तेरी, ये तर तर जीव चले तेरी, या जहरीली नागण वर्गी। तू वैसा कह के मन नचावे, नीव नाच की तो धरगी तू वैसा कह के मन नचावे, नीव नाच की तो धरगी। तो पाँच पाँच के संग में रहवे, पाँच पाँच केरी संग में रहवे, फिर वैसा नाम ते क्यों डरगी। तू इज्जत मान भाव ना जाने, तेरी आत्मा तो मरगी। इज्जत मान भावना जाने, तेरी आत्मा तो मरेगी। आ बैठ जान पे। शर्म है? शर्म तेरे नहीं है द्रुप। शर्म तेरे नहीं है जो तू मुझे जान को बैठावे। आज तो ये सारी सभा देखने के लिए बैठी है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। इधर आ जा, इधर। हेलो डोंट टच मी तनुदन। 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट? अभी दुर्शासन बैठा है, आदेश दुर्शासन को दूंगा। जब से तेरे पे कुछ नहीं हुआ तो 2 मिनट में क्या करेगा? अच्छा तेरे सामने खड़ी हूँ। आ बैठ जान पे, बस दिल बहलइए रे। आ बैठ जान पे, बस दिल बहलइए रे। हो दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान। होश में आइए रे। हो चल पंचाली नाच के दिखाइए रे, पंचाली नाच के दिखाइए रे। ओहो
पांचाली कहिए जेठ जी। आज दादा भीष्म गुरु द्रोणाचार्य ओहो, वो भी सभा में मौजूद है, बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे ये बता पहले तो। दादा भीष्म गुरु द्रोणाचार्य यस। ये बैठे देख। ओहो, इनकी तो तलाश थी। और आज ये भी तेरा नाच देखने के लिए इस भरी सभा में बैठे हैं। ओहो, तो ये नाच देखने के लिए ही बैठे हैं। ये भी सब नाच देखने के लिए बैठे हैं। हाँ, तो पर मैं दिखाऊंगी नहीं। आज तो तुझे नाचना पड़ेगा द्रौपदी। अच्छा, आज वो समय आया है बदला लेने का, मेरी बात सुन ले। फिर तू नाचेगी सब देखेंगे, तू नाचेगी सब देखेंगे, मेरे घाटे मुरहम लग जाएगा। मेरे नाचने से दरियो धन काल सोता जगे जागा, मेरे नाचने से दरियो धन काल सोता जगे जागा। हर तेरी ओर जो बोलेगा, हर तेरी ओर जो बोलेगा, वो सूली ऊपर चढ़ जागा। तेरा कुल का नाश करे अहंकार कले ठगे जागा। तेरा कुल का नाश करे अहंकार कले ही ठगे जागा। चल मार ले ठुमका, मार दे एक दो ठुमका द्रौपदी। अगर तेरे में हिम्मत है ना दुर्योधन, अच्छा। तो मुझे नचा के दिखा। चल मार ले ठुमका, मत ना टेम बिताइए रे। चल मार ले ठुमका, मत ना टेम बिताइए रे। हो दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान, होश में आइए रे। ओ चल पंचाली नाच के दिखाइए रे। पंचाली नाच के दिखाइए रे। देख पंचाली, देख ही रही हूँ काफी अब टाइम से। आखिरी बार तुझसे कह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि फिर मैं आदेश दुशासन को दूंगा। अच्छा। अब भी समय है तेरे पास, क्योंकि जो तेरे 5 पति हैं जिनके ऊपर तो इतना अभिमान करती है, आज वो हमारे दास बने बैठे हैं, नीची गर्दन करे बैठे हैं। आज तेरा इस भरी सभा में कोई हिम्मती नहीं है। बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन अभी ये चुप बैठे हैं। अच्छा, अगर एक बार भी वे जाग उठे ना, तो तू यहाँ खड़ा हुआ नहीं पाएगा, तुझे भस्म कर देंगे। आज ये जागने वाले नहीं है। अच्छा, हाँ, आज ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, नीची गर्दन करें। अच्छा, हाँ। तू भी सही बैठा रहेगा। मेरी बात सुन ले। तेरे 5 पति हारे बेटे, तेरे 5 पति हारे बेटे, क्यों इनकी तरफ लखावे से। ये जितने आज चुप बैठे, कल तेरा काल बनिया वैसे ये जितने आज चुप बैठे, तेरा काल बनिया वैसे। फिर के औकात तेरी तिरिया, दिख के औकात तेरी तिरिया, तू हमसे जीव चलावे से। या है भूल मत करिए, हम जन्मों जगत मिटा वैसे या है भूल मत करियो, हम जन्मों जगत मिटा वैसे। गौतम भाटी गुरुओं को सी झुकाइए रे, गौतम भाटी गुरुओं को सी झुकाइए रे। हो दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान, होश में आइए रे। ओ चल
चौदस के चंद्रमा पे गुरु तेरा मुश्किल हो जाएगा। अरे वो भी जब तेरी मुश्किल हो जाएगा। इतना करके गुरु के लिए सहना मुश्किल हो जाएगा। गोपीचंद कहने लगे कि इतना दर्द गुरु चेले तो सहना मुश्किल हो जाएगा, पर गोपीचंद में ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा। गुरु जी जिसके साथ मेरा रिश्ता पति और पत्नी का रहा है, मैं उसे मां किस तरह से कह सकता हूँ। दूसरी कली के माध्यम से अपनी मां के बारे में कहते हुए और गोपीचंद क्या कहने लगे बता। सुखनी राम में सोएगी, बेटा बड़ा फकीर आप खुद सुखनी राम में सोएगी। मेरी बारह कन्या सिर भोर गुरु सोए रानी रोएगी। मन के मेरा फसाद में रेयू अनहोनी भी होएगी। मन के मेरा फसाद में रेयू अनहोनी भी होएगी। वही गंगा जल का ऊपर को गुरु, गंगा जल का ऊपर को गुरु मेरा मुश्किल हो जाएगा। गोपीचंद मेरा मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु के लिए मेरा मुश्किल हो जाएगा। हमारे परमात्मा प्रेमवीर प्रधान जी हाजीपुर वाले, उनकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। और 500 रुपए हमारे परमात्मा रामकिशोर पाल जी सिहाड़ी गाजियाबाद, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया। एक बार जोरदार ताली सभी कलाकारों के सम्मान में हो जानी चाहिए। तीसरी कली के माध्यम से किस प्रकार से क्या होला
हमारी रानी पाटन देखो मां कहकर के भिक्षा लाई। तो गोपी चंद ने अपने स्याही वस्त्र उतार दिए, भगवा बाण अपने शरीर में ग्रहण कर लिया। चौथी कली के माध्यम से क्या हाल बना